की गई, रक्षा की भगवान शंकर ने। तो श्रीमान जी, मेरा जो कथन था कि जिसके द्वारा उपकार किया गया उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इसने रक्षा की, तुमने कहा नहीं की, भगवान शंकर ने रक्षा की। ठीक है, मानते हैं कि भगवान शंकर ने रक्षा की। तो श्रीमान जी, जिस समय अत्याचार त्रिपुरासुर दैत्य का चरम सीमा पर था, क्या उस समय भगवान शंकर नहीं थे? थे। भगवान शंकर थे, विष्णु थे, ब्रह्मा थे, यहां तक कि सभी देवता थे। और सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों से भरपूर थे। कोई देवता बिना शक्ति के नहीं था। ठीक, हर देवता के पास जो शक्तियां थी वो शक्तियां थी, पर सभी देवता उसे मारने में असमर्थ थे, क्योंकि जब तक इनका निर्माण नहीं किया गया तब तक भगवान शंकर उसे नहीं मार पाए। तो श्रीमान जी, अगर ये ना होते तो भगवान शंकर त्रिपुरासुर का वध नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। चलिए, आप कह रहे हैं कि उस समय भगवान शंकर थे, जब तक इनका निर्माण नहीं किया गया तब तक उनका वध नहीं हुआ। देखिए, आवश्यकता जब पड़ती है तो आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति आविष्कार करता है। भाई, आवश्यकता पड़ेगी, जब कोई समस्या आएगी तभी तो समाधान खोजा जाएगा। ठीक, इनकी आवश्यकता पड़ी, इनका निर्माण किया गया। ठीक, आप कह रहे हैं कि भगवान शंकर थे तब भी त्रिपुराधीशों का वध कर देते। देखिए, कभी कभी क्या होता है, शस्त्र प्रभावशाली नहीं होता, व्यक्ति प्रभावशाली होता है। कहीं कहीं पर व्यक्ति प्रभावशाली नहीं होता, शस्त्र प्रभावशाली होता है। ठीक, इनका निर्माण कर भी लिया था। सीधे जोड़ रहा हूं, आप कह रहे कि भगवान शंकर थे, त्रिपुराधीशों का वध कर देते, इनका निर्माण ना करते। उनके पास भी त्रिशूल था, सभी देवतागण थे, उनके द्वारा, उनके अस्त्रों शस्त्रों द्वारा त्रिपुराधीशों का वध कर दिया जाता। नहीं कर पाए, इनको बनाया गया। अच्छा, इनको बनाने के बाद भगवान शंकर को ना दिया जाता? भाई, अगर अस्त्र शस्त्र नहीं है तो व्यक्ति निर्माण कर लेगा, लेकिन अगर वो व्यक्ति ही ना हो अस्त्र शस्त्र चलाने वाला, तो क्या अस्त्र शस्त्र स्वयं चलेंगे? भगवान शंकर को ना दिया जाता, विष्णु को दे दिया जाता, देवराज इंद्र को दे दिया जाता, और भी तो देवता थे, इनके किसी भी देवता के हाथों में दे दिया जाता और कहा जाता कि जाओ त्रिपुराधीशों का वध कर दे। नहीं कर पाते, क्योंकि यह सामर्थ्य केवल भगवान शंकर में था। इसलिए हम केवल भगवान शंकर को ही श्रेष्ठ मानते हैं, ना कि माध्यम को। अगर भगवान शंकर ना होते तो त्रिपुराधीशों का आतंक समाप्त ना होता। और आपने एक बात और कही, आपने शुरुआत में दो बातें रखी थी, मैंने आपकी एक बात पकड़ी थी। आपने दूसरी बात में कहा कि इनके द्वारा उपकार किया गया। ये कौन सा उपकार किया गया? ऋषि के द्वारा। महात्मा दधीच ने ये जो अपनी अस्थियां दान दी, तो क्या कोई एहसान कर दिया? ना, हमारी दृष्टि में महात्मा दधीच ने कोई एहसान नहीं किया देवताओं के ऊपर। महात्मा दधीच ने जो किया ये उनका कर्तव्य था, क्योंकि देवताओं के जो अस्त्र शस्त्र थे महात्मा दधीच के पास रखे हुए थे। महात्मा दधीच ने उन अस्त्रों शस्त्रों का तेज पान कर लिया था, अपने शरीर के अंदर समाहित कर लिया था। आवश्यकता पड़ी, देवताओं ने धरोहर रूप में रखी थे, अब आवश्यकता पड़ी, अब वो तो तेज पान कर गए, उनका तेज उनकी हड्डियों में समाहित हो गया। तो महात्मा दधीच ने अपनी अस्थियां दी, कौन सा एहसान कर दिया? हम किसी की धरोहर लिए हैं, अगर किसी व्यक्ति ने कोई धरोहर रूप में हमें कोई वस्तु दी है और समय आने पर वो मांगेगा, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हो गई बात। तो महात्मा दधीच ने वही किया। इसी में ले लो, अगर किसी की धरोहर हमारे पास है और वो व्यक्ति आ जाए मांगने समय पर, तो देना पड़ेगा। और देवताओं की धरोहर थी ऋषि के पास, और ऋषि ने पान कर लिया, मांगने आ गए,
तो अपनी हड्डी दे दी। ये किसकी धरोहर है? भगवान शंकर की है। और जनक ने तोड़वा दिया, और भगवान शंकर अगर मांगने आ गए तो क्या जनक हड्डी देगा कि तुम दोगे बदले में? चलिए रुक लो, ले लो। भाई अगर भगवान शंकर का धनुष है ये, और भगवान शंकर मांगने आ गए तो फिर कहां से पाओगे श्रीमान जी? क्या जनक की हड्डियों से बनेगा कि तुम्हारी? चलिए अब बोले। भाई धरोहर तो है, नहीं बोले, बोलो। फिर ना कहना बीच में ना बोले। आप कह रहे हैं कि अगर भगवान शंकर का है ये, भगवान शंकर है किसके? पूरे त्रिभुवन के। और यहां पर राजा जनक की समाज में पूरा तीनों लोक के प्राणी एकत्रित रहे। देव, धनुज, धर्म, अनुज, शरीरा। देव देवता लोग भी, स्वर्ग लोक, धनुज, दत्त, पाताल लोक, और फिर दीप दीप के भूपति नाना। तीनों लोकों के प्राणी सभी यहां पर मनुष्य रूप में बैठे हुए हैं, और ये विश्व की संपदा है। जब पूरा विश्व राजा जनक की समाज में बैठा है, किसी के द्वारा विरोध नहीं किया गया कि राजा जनक तुम अनुचित करवा रहे हो। अगर राजा जनक के द्वारा ये लिया गया निर्णय अनुचित होता तो किसी ना किसी के द्वारा तो विरोध किया जाता। बात विरोध की नहीं श्रीमान जी, आपने धरोहर की कहा है ना, तो रह गई बात धरोहर की। अगर ये अनुचित होता, बात अनुचित की नहीं है, बात आई जो तुम्हारी कि देवताओं की धरोहर ऋषि के पास थी और मांगने पर हड्डी धरोहर रूप में दी गई, तो उसी प्रकार यह भी भगवान शंकर का है, जनक के यहाँ धरोहर रूप में है, जिसकी पूजा होती रही। ये कौन सी धरोहर है भाई? इस पर भी तो विचार करो। आपने केवल धरोहर शब्द पकड़ा है, ये धरोहर भी कई प्रकार की होती है। जैसे ये न्यास धरोहर है। और न्यास धरोहर होता क्या है? जैसे हम किसी व्यक्ति के पास अपनी कुछ अमूल्य वस्तु, जैसे हम सामाजिक उदाहरण आपको प्रस्तुत करें, जैसे हम कोई चीज किसी के यहाँ पर गिरवी रखें, तो उसकी एक समय सीमा निश्चित होती है कि अगर इतने समय तक ले जाओगे तो ठीक है, नहीं तो इस पर अधिकार हमारा है। तो ये न्यास धरोहर है। तो इसी अनुसार ये राजा जनक के अधीन हो गया। जब ये राजा जनक का है तो राजा जनक चाहे इसको तोड़वाएं, चाहे पूजा करें, चाहे जो कुछ करें, तुम्हें क्या परेशानी? रुकिए श्रीमान जी, अगर ये भगवान शंकर का था, रुक जाओ, थोड़ा और ले लो, पूरा दो। अगर ये भगवान शंकर का है, थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान भी लूं कि चलिए भगवान शंकर को आना चाहिए था, राजा जनक से कहना चाहिए था कि भाई मैंने तुम्हें धरोहर रूप में दिया था, तुम उसको तोड़वा रहे हो, फिर मेरी धरोहर दोगे कहां से? क्या माता, चलो भगवान शंकर नहीं आए, मैया पार्वती भी तो आ सकती थी, गजानन आ सकते थे, खड़ानन आ सकते थे, कोई नहीं आए, तुम क्यों चले आए? अल्प विराम। विराम वही होगा। पहले तुमने कहा कि जिस वस्तु की अवधि निश्चित हो कि हम वस्तु को फला दिन या इतने दिन बाद लेने आएंगे, अवधि निश्चित है, और इसकी अवधि निश्चित नहीं है, तो तुम्हारे कहने का भाव है कि जनक वापस नहीं दे सकते क्योंकि अवधि नहीं इसकी। तो इसी प्रकार उधर भी अवधि निश्चित नहीं थी देवताओं के द्वारा कि हमारी ये जो शक्तियां हैं हम तुम्हें दे रहे हैं, कब लेने आएंगे कोई अवधि निश्चित नहीं थी। उसी प्रकार यहां भी कोई अवधि निश्चित नहीं है कि तुम्हारे पास यह धरोहर कब तक रहेगी। फिर धरोहर है, और जिस धरोहर की आज तक पूजा महाराज जनक के पूर्वजों से होती चली आई, तो क्या जिस वस्तु की पूजा की जाए उस वस्तु को नष्ट करना चाहिए? ये नियम कहाँ का है, ये विधान कहाँ का है कि जिसकी पूजा की जाए उसी को नष्ट किया जाए? और मैंने कुछ और सुना है, इसे लोग कहते हैं धनुष यज्ञ, है ना? तो जिसके नाम की यज्ञ उसी का खंडन। आने वाले कालखंड में लोग कहेंगे करना है क्या? विष्णु महायज्ञ। जिसके नाम की यज्ञ होगी उसी को पहले मारा जाएगा, तो विष्णु महायज्ञ करेंगे लोग और सोचेंगे चलो विष्णु को मारा जाए, पहले यज्ञ हो जाएगी। लोग कहेंगे यज्ञ करना है रुद्र महायज्ञ भगवान शंकर के नाम की, तो पहले भगवान शंकर को मारो, यज्ञ हो जाएगी। जो नियम यहां लागू है कि धनुष यज्ञ, उसी को तोड़वा रहे हैं। चलिए
आपने कहा कि जिसकी पूजा होती रही है उसको क्यों तोड़वाया जा रहा है? क्या जिसकी पूजा होती है कभी उसका खंडन नहीं होता? अच्छा, भगवान विष्णु की पूजा होती है कि नहीं होती है? भगवान विष्णु को सब लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? भगवान विष्णु की भी पूजा होती है, तो क्या भगवान विष्णु का शीश नहीं कटा? भाई, पूजा तो भगवान विष्णु को भी होती है, पूरा संसार उनको मानता है, पूरा यह विश्व उनकी पूजा करता है, तो क्या जिनकी पूजा होती है उनका खंडन नहीं होता? ठहरो, भगवान विष्णु का भी शीश कट गया। रुको, अल्प विराम, यात्रा करो। भगवान विष्णु का शीश कैसे कटा? क्या किसी ने ढिढोरा कटवाया था? जिस प्रकार आज जनक ढिढोरा पिटवा रहा है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जी तोड़ा, कोई भी तोड़ दे, तो क्या इसी प्रकार ढिढोरा पीटा गया था कि विष्णु का मस्तक काट लीजिए? प्रश्न ये था कि जिनकी पूजा होती है क्या उनका खंडन नहीं भाई होता? किसी के साथ धोखे से विश्वास ना, करना। ये विषय नहीं था कि शीश कैसे कटा, ना। किसने काटा। आपने तर्क ये रखा था कि जिसकी पूजा होती है क्या उसका खंडन होता है? तो मैंने आपको उत्तर किया था कि जिसकी पूजा होती है उसका भी परिस्थिति के अनुसार उसका भी खंडन होता है। देखिए श्रीमान जी, भाई, अब शीश कटा। और जिस प्रकार महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है, यह वस्तु पूजनीय है, अवश्य नहीं। महाराज जनक के पूर्वजों से पूजा होती चली आई है और आज भी पूजा की गई, और पूजा करने के उपरांत ढिढोरा पीटा गया है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज ही तोड़ा, कोई भी तोड़ दे। तो क्या इसी प्रकार विष्णु का मस्तक काटने के लिए ढिढोरा पीटा गया था? क्या ढिंडोरा नहीं पीटा गया, धोखे से काटा ये गया? विषय वो नहीं था भाई। ढिंडोरा नहीं पीटा गया विष्णु का मस्तक काटने के लिए। तो फिर समझा कैसे होगी? तुम इस पे विचार तो करो। तुम राजा जनक कोई साधारण ज्ञानी है का? बात ये नहीं, ज्ञानी है मानता हूं, परम ज्ञानी है। तो पहले बात यहाँ यह है कि जिसकी पूजा की गई, जो वस्तु पूजनीय है, जिसकी पूजा की जाती है, उसे नष्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा नीति कहती है। तुमने उत्तर दिया कि विष्णु का मस्तक काटा गया, तो विष्णु का मस्तक कैसे काटा गया? क्या किसी ने छल से काटा, या किसी राजा ने ढिढोरा पिटवाया कि मस्तक काट लो? बात यह है। विषय तुम्हारा ये था कि जिनकी पूजा होती है, ये विषय नहीं था कैसे काटा गया। ये तर्क तुमने पहले नहीं रखा था। ये तुमने नहीं कहा था कि राजा जनक जिस प्रकार ढिंडोरा पिटवा रहा है, क्या इसी प्रकार से ढिंडोरा पिटवा करके खंडन किया जाता है। ये तर्क तुमने नहीं रखा था। पहले सुनो, अब हमने तुम्हारी बात को धैर्यता से सुना है, अब तुम हमारी बात को सुनो। पहले बात समझ लो। हमने कहा कि जिस वस्तु की पूजा की गई और जिस वस्तु की पूजा की जाए, तो उसे क्या खंडन करना चाहिए, उसे नष्ट करना चाहिए। हमारा ये बिंदु था कि जिसकी पूजा होती रही और जिसकी पूजा की गई, क्या वो वस्तु खंडित करने योग्य है? जिसकी पूजा की जाए, जिस तरह जनक तोड़वा रहा है आज, तो जनक के पूर्वजों से पूजा की गई और आज भी पूजा की गई, और पूजा करने के बाद प्रतिज्ञा क्या है? तोड़वाने के लिए। तुमने कहा कि विष्णु भगवान पूज्य है, हमने कहा पूज्य है, संसार पूजता है, कुल मस्तक काटा गया। तो श्रीमान जी, उनका मस्तक कैसे काटा गया? इसी प्रकार जिस प्रकार जनक का पड़ा है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज ही तोड़ा, कोई तोड़ दे। अगर इसी प्रकार ढिढोरा पिटवा करके किसी ने भगवान विष्णु का मस्तक काटा हो, तो मैं कहता हूं धनुष से विश्व के मंदिर तोड़वा दो। नहीं, इस बात को हमने तुम्हारी नकारा नहीं है, हमने तुम्हारी इस बात को स्वीकार किया है। तुम सुनते नहीं हो। हमने अगर उसका काट किया हो, आपकी बात को काटा हो, तब तो तुम हमें कह सकते हो। हमने काटा नहीं, हमने तुम्हें ये कहा था, विषय ये नहीं था कैसे कटा, क्यों कटा, किसने कटवाया, विषय ये नहीं था। विषय केवल इतना था कि जिनकी पूजा होती है क्या उनका खंडन नहीं होता, केवल इतना विषय था। बात ये नहीं है कि कैसे कटा, राजा जनक क्या घोषणा। अच्छा, राजा जनक ने ये घोषणा क्यों की, इस पर तो विचार करो। ये स्वयंवर रखा किसके लिए गया? सीता के लिए। देखिए श्रीमान जी,
पहले विचार करो, ये स्वयंवर रखा किसके लिए गया? सीता के लिए। क्या सीता कोई साधारण कन्या है? हम ये नहीं कह रहे कि सीता के लिए है कि उर्मिला के लिए है। बात यहाँ ये थी कि जिसकी पूजा की गई, पूजनीय वस्तु क्या खंडन करना चाहिए? तुमने उत्तर में दिया कि विष्णु का मस्तक काटा गया है, तो अब मंदिर से मूर्तियां की चोरी हो जाए तो क्या राजा दोषी होगा? अगर कोई राजा या पुजारी स्वयं कहे कि मूर्तियां ले जाओ तो पुजारी दोषी होगा। ठीक कि पुजारी कह रहा कि ले जाओ मैं मूर्तियों को मंदिर से, तो पुजारी दोषी है, क्योंकि पुजारी ले मूर्तियों को वहां से कह रहा कि ले जाइए। अब पुजारी न समझे और कोई चोरी से ले जाए, वो विषय अलग हो गया। और यहाँ ढिढोरा है, ये तुम विषय को भटका रहे हो। मणि भटकाना, ये केवल भ्रमित कर रहे हो। भ्रमित नहीं कर रहा, तो भटक रहे हो विषय से। मैं क्यों भटक रहा हूँ? भाई आपने जिस उदाहरण से इसको जोड़ा, क्या वो जुड़ रहा है? तो आप यही बता दो कि विष्णु का मस्तक कैसे काटा गया। भाई हम क्यों बता दे, आप यात्रा करो। भाई हमने तुम्हें केवल बता दिया कि जिनकी पूजा होती रही, क्या उनके शीश नहीं काटे गए? उनके भी काटे गए। पूजा होती रही, ठीक, आज भी पूजा हो रही है। कोई चोरी से मार जाए तो क्या होगा? भाई ये विषय था ही नहीं। भाई ये विषय था ही नहीं, कैसे कटा? भाई अब तुमको नहीं मानना तो मत मानो। अब कह दो भगवान शंकर का है, भगवान शंकर ने त्याग दिया है, आस्था नहीं है। भाई मैं क्यों कह दूं? भाई मैं ये क्यों कह दूं कि भगवान शंकर ने त्याग दिया है? भाई ये तुम कह रहे हो, मैं क्यों कह दूं कि भगवान शंकर ने इनको त्याग दिया है? कह दिया कैसा है? इसलिए दशानन जी, ये है मिथिला, यहाँ रहना होश में। ओ दिग्विजयी लंकाधीश्वर, वो संतुलित हृदय तुम करो। आज इस मानव समाज में आए हो तो मानवता से व्यवहार करो। सीता अपनी ही पुत्री है, उस पर वेदक विचार करो। अरे मणिमंडक मई में गढ़ने दो, भारे सिया की पढ़ने दो। अगर रह गई कन्या कुंवारी तो ये उतर जाएगा सब पानी। ओ लंकाधिराज मत बलोग आज, तुम संतुलित हृदय करो आज, तुम संतुलित हृदय करो आज। देखो ये तेरी मनमानी और मेरी मनमानी कुछ नहीं होगी, क्योंकि जब तक रावण रहेगा धनुष खंडन नहीं होगा। क्योंकि मेरा कहना है, मैं किंकर हो पेलंकर का निर्भीक धरा पर चलता हूँ। आगे कोई सामने काफिर रागलता हो, अमर चित्त हो विचित्र नहीं किसी से डरता हो। मैं किंकर हो पेलंकर का निर्भीक धरा पर चलता हूँ। ये जय विजय हमारा सिंहासन प्रद्युम्न दल दलने वाला, मैं किंकर हो पेलंकर का निर्भीक धरा पर चलता हूं। ये कर चुका कई बार, एक दो बार नहीं, कर चुका कई बार सिंगार। एक उंगली काट देना बेटा, बहादुर मत दूंगा। बहु एहसान किया है ना तुमने, एक बार नहीं कई बार अपने मस्तक शीश काट काट के भगवान शिव को मैंने पूजा है। अब मुझसा भक्त न होगा दूजा, समझो। इसलिए कहता हूं, हमें तुम्हें ना बूझिए, विक्रम बात अखंड तरक याहू को लखा। कौन वीर बरबंड धनुआ चढ़ा ही अरसा। थोड़ा इसको उठाने आए थे, हम तो राजा जनक के सहयोग में थे, हम इसको क्यों लखे? भाई हमारा कार्य था यहाँ आना, आवश्यकता हमारे राजा जनक के सहयोग में थे। अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति करे, कन्या का विवाह है, यहाँ पर अमंगल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। राजा जनक कोई साधारण ज्ञानी नहीं है, जासु ज्ञान रविभव निष्नासा। शायद राजा जनक के द्वारा ये लिया गया है निर्णय तुम्हारी और हमारी समझ से परे हो, तो यहाँ पर उपद्रव नहीं करना चाहिए और अपने अपने गंतव्य को जाना चाहिए। अंतिम प्रणाम मेरा स्वीकार करे भगवान भावन भूत भावन के पावन पिनाक। अहम तो हम बंदे, अहम तो हम बंदे, अहम तो हम बंदे। सभा में बैठे सभी सभाजन एक बार उच्च स्वर में भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की। आना हमारा अनिवार्य था मिथिला में, क्योंकि महाराज जनक का पढ़े सोई पुरारी कोदंड कठोरा, राज समाज जाजी तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। त्रिभुवन की जय महाराज जनक देना चाहते हैं। अगर हम दोनों नहीं आते तो ये त्रिभुवन की जय तोड़ने वाले को नहीं मिलती, क्योंकि दो लोग की विजय हमारे पास है और एक लोग की विजय बाणासुर के पास है। और रावण बाण महाभटवारे देख सरासन गवही सिधारे। जब ऐसे योद्धा इस पर सफल नहीं हुए तो अब हमसे बड़े योद्धा कोई नहीं है।
सब असफल ही रहेंगे। अब रहेगा तोड़ने वाला, जो इसे तोड़ेगा किसी और को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, एक बार जय घोष किया जाए, क्योंकि इसको टूटना है और मिथिला में मंगल सनाई बजनी है। बोल शंकर भगवान की।